हालेलुया। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। और उसके बाद अब हम चलेंगे परमेश्वर के वचन में। हालेलुया हालेलुया। आप सब जो हमारे साथ पहली बार आए, हालेलुया, मैं एक बात को आपको बोलूंगा, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आप लोगों को बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल दे। आज हम एक ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो हमें प्रेरित करता है। अब्राहम हमें प्रेरित करता है आज्ञाकारिता, बुलाए जाने के, हालेलुया, बुलाए जाने को जो परमेश्वर के द्वारा उसके जीवन में हुई है। सुनिए, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर के बुलाए जाने में अब्राहम जो था वो एक आज्ञाकारी पुरुष निकला। हालेलुया। वो धर्मी गिना गया और उसके कारण हम सब आशीषित होते हैं। हालेलुया। सुनने का बहुत ध्यान से, अब्राहम प्रेरित करता है आपको और मुझको आज्ञाकारिता बुलाए जाने के लिए। हालेलुया। कि हम भी उसके समान आज्ञाकारी बने, हम भी उसकी सी चाल चले। हालेलुया हालेलुया। इस समय ऐसा बोलूं कि जब उसको परमेश्वर ने बुलाया, जब परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी तो वो पीछे नहीं हटा, परंतु परमेश्वर के बुलाहट में वो आगे बढ़ा। हालेलुया। और सुने का बहुत ध्यान से, आज का जो टॉपिक है जो इस प्रकार से पाया जाता है, इब्रानियों 11 उसका 8 से लेके 10 तक मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं और इस पर आज हम थोड़ी देर मनन करेंगे, इससे हम सीखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मेरास में लेने वाला था। लिखा हुआ है, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इज़ाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। सुनिएगा बहुत ध्यान से प्रियो, आज मैं आप लोगों को एक बात को बोलूंगा। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो एक ऐसे स्थान से उसने बुलाया। अब्राहम जो था वो मूर्ति पूजक था, एक ऐसे देश में रहता था जहां पे मूर्त की पूजा होती थी। ऐसे देश में रहता था जहां पर वो देखकर उन ईश्वरों को माना करता था, वहां उनकी आराधना करता था। परंतु जब परमेश्वर ने उससे बातचीत करना शुरू किया और परमेश्वर ने जब उसको बुलाहट दी, कॉल किया, तो उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसके पीछे निकल गया। और सुनेगा वो यहां पर क्या बोलता है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे वो मेरास में लेने वाला था। परमेश्वर कई बार अपने वचनों में हमें बोलता है कि मैं तुमको ये आशीष दूंगा। अगर आप पूरी बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ें तो पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक भविष्यवाणी की पुस्तक है। आप उसे कैसा पढ़ते मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं ऐसा बोलूं कि मेरा प्रभु हर शब्द से आपसे बोलता और बातचीत करता है, मुझसे बोलता और बातचीत करता है। जब मैं इसको पढ़ता हूं तो कई जगह मैं अपने नाम को उस जगह पे फिट कर देता हूं। जैसे मैं आपको अभी उदाहरण के लिए एक बात को बताऊंगा, जैसे इफिसियों 1 उसके 3 में इस प्रकार से लिखा हुआ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में मुझ रक्षित को स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। आप बोलोगे आपने वचन में कुछ बढ़ाया, मैं ऐसा बोलूं आपके लिए वो बढ़ाई हुई बात हो सकती है, परंतु मेरे लिए मैंने उसमें अपने आप को मिक्स कर दिया। मैंने परमेश्वर को अपना बना लिया, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बना लिया, इसलिए वो आशीष मेरी है और मेरी ही रहेगी। उसको कोई दुष्ट और कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसने ऐसी जगह बुलाया जिसको उसने कभी देखा नहीं था, उसने कभी ख्वाब में सोचा भी नहीं था कि उसको कहां जाना है। उसने ये क्वेश्चन नहीं किया, अरे प्रभु तू जाने दे, तू है कौन, तू मेरे को बुला रहा है। मैं अपने घर द्वार को, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने पिता के और अपने रिलेटिव लोगों को छोड़कर, इस फूले फले जगह को छोड़कर मैं ऐसी जगह में क्यों जाऊं प्रभु। उसने ऐसा नहीं किया, परंतु उसने अपने बुलाए जाने में तुरंत आज्ञाकारिता दिखाया।
आज हम में से बहुत सारे लोग अपनी आज्ञाकारिता में कहीं ना कहीं कमी घटी में हैं। हम आज्ञाकारी नहीं है। बाइबल इस प्रकार से बोलती, सुनेगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। नहीं जानता परंतु निकल गया। यही तो विश्वास है। यही तो विश्वास है। जब आप एक वचन को पकड़कर बोलते हो, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। जब आप बोलते परमेश्वर मुझे सिर बनाएगा, पूछ नहीं, वो मुझे ऊपर रखेगा, नीचे नहीं, मैं हमेशा आगे रहूंगा, पीछे नहीं, तो आपको विश्वास करना है, आप हमेशा आगे रहेंगे। हालेलुया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने हजारों करोड़ों लोग आपके विरुद्ध में खड़े हों, परंतु एक समय ऐसा आएगा वे आपको हमेशा आगे देखेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब स्वर्ग का परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है, अगर आप उसकी आज्ञाकारिता में चल रहे हैं तो वो निश्चय आपको आशीषित करेगा, निश्चय आपको बढ़ाएगा। सुनिए वो ध्यान से, इसने विश्वास किया उस बात पर जो परमेश्वर ने बोला था, उस मिरास को लेने के लिए निकल पड़ा। आज आप लोगों से बोलता हूं, जवान लोगों, प्रिय लोगों, इतने वर्ष से आप प्रार्थना कर रहे हैं, हमेशा रोना और गिड़गिड़ाना और आंसू बहाना ही प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। आशीष परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। वो चाहता है कि हम अपनी आशीष को पजस्त करें, उसको ले लें, उसको अपने वश में कर ले। कई बार हम एक ही चीज के लिए रिपीट एंड रिपीट प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहता। अधिकारी एक बार ऑर्डर देता है, एक बार डिक्री एंड डिक्लेयर करता है और वो बातें पूरी हो जाती हैं। कलेक्टर को रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है हाथ जोड़ के, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हम परम प्रधान की संतान हैं और जो बात हम बोलेंगे वो इस एटमॉस्फेयर को मानना पड़ेगा। हालेलुया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन रूल कर रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारे द्वारा रूल कर रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे द्वारा राज्य कर रहा है। हम जब उसके राज्य की जहां घोषणा करते हैं वहीं पर उसका राज आएगा। आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, आप जहां भी हैं, वहां पर बोले प्रभु तेरा राज। हम प्रभु की प्रार्थना में एंडिंग में बोलते हैं, परंतु हम स्टार्टिंग में कभी नहीं बोलते। कई कलीसिया में फॉर्मेलिटी के रूप में बोलते प्रभु तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी है। एक्चुअल में उनके हृदय में कहीं कुछ नहीं है। यहां अब्राहम इस बात को प्रेरित करता है आज्ञाकारिता के लिए कि उसने जिस बात को माना, हालेलुया, वो नहीं जानता था परंतु निकल गया। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की, देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहा। ये उसकी बात है उसके जीवन में। वो परदेशी के समान उस जगह पे रह रहा है। निकल गया, उसको नहीं मालूम है, ऐसे स्थान में रह रहा, परदेशी के समान। उसका पुत्र पैदा हो गया, उसके पुत्र का पुत्र वहां पैदा हो गया, फिर भी वो तंबू में रह रहा। स्थिर नगर नहीं है परंतु फिर भी वो तंबू में रह रहा है, इस बात पर विश्वास करके कि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। चलिए सुनेगा बहुत ध्यान से। पहला पॉइंट, ए पॉइंट मैंने ऐसा बनाया, आज अब्राहम का यह अनुभव हमें प्रेरित करता है उसके समान जीवन जीने के लिए। अब्राहम का ये जीवन हमें प्रेरित करता, उसका ये अनुभव हमें प्रेरित करता है कि हम उसके समान जीवन को जिएं। और सुनिएगा, सबसे पहली बात उसमें उसका बुलाया जाना हमें प्रेरित करता कि कैसे परमेश्वर ने उसे ऐसी जगह से बुलाया, अनजान देश में, अनजान जगह, कोई मैप नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई उसके पास कुछ नहीं। आज हम किसी कंपनी का लेटर लेके तब हम वहां पे जाते हैं कि अरे हमें दिल्ली में पोस्टिंग हुई है, हमारी अजमेर में पोस्टिंग हुई है, हमारे अमेरिका से कॉल लेटर आया है। परंतु अब्राहम को कहीं से कोई कॉल लेटर नहीं, परमेश्वर का कॉल लेटर आया था। उसके पास कोई जीपीएस नहीं था, कोई ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं था, परंतु बस परमेश्वर ने बोला और वो चल पड़ा। तो पहली बात उसका बुलाया जाना, दूसरा उसका आज्ञा मानना। जब परमेश्वर ने बुलाया उसने तुरंत उसकी बात पर क्या किया, एक्शन किया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन पर एक्शन नहीं करते।
जब परमेश्वर ने बोला ये छोड़ दे, मतलब छोड़ देना। जब परमेश्वर ने आपको आशीष दी तो उस आशीष में आपको और आगे बढ़ना। जब परमेश्वर जिस बात के लिए मना करता है तो उस बात को हमको नहीं करना। जब परमेश्वर बोलता है ये कर, मतलब करना है, बोलता है ये दे, मतलब देना है। हालेलुया। तब परमेश्वर अपने, जब हमारे अंदर में वो आज्ञाकारिता देखता है तब वो हमें आशीष देता है। हालेलुया। मेरा एक वीडियो आप देख सकते हैं, 2 वीडियो है, आज्ञाकारिता आशीषों को लाती है, और एक और वीडियो का नाम है आज्ञाकारिता आशीषों की कुंजी। यहां पर आप उसको आई बटन में देख सकते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। तीसरा पॉइंट है आज्ञा मानना, क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास करता था। उसने क्यों आज्ञा मानी? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। अगर आप बोलते मैं और आप एक विश्वासी हैं तो आपको आज्ञा मानना जरूरी है। हालेलुया। हम कई बार बोलते भैया हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, हम तो आज्ञाकारी पुत्र के समान हम उसके पीछे चल रहे हैं। आप आज्ञा मान रहे हैं तो आप आशीषित रहेंगे। हो सकता आप दुख से, तकलीफ से, परीक्षाओं से होकर जाएं, परंतु आप विजय में चलेंगे। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पे परमेश्वर हमको बता रहा है। दूसरा पॉइंट हम एक और देखेंगे। मैंने ए पॉइंट में 3 बिंदु बताया, बी पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। कौन सी बात यहां अब्राहम को अलग या निराले चरित्र वाला बनाती है? पूरी बाइबल में अब्राहम जो है वो बहुत सी जातियों का पिता कहलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको जब बुलाया वो अपने आप में एक निराला व्यक्ति बन गया। उसकी बुलाहट में, उसके बुलाए जाने में वो परमेश्वर के सामने एक निराला व्यक्ति बन गया। हालेलुया। उसने कहीं भी एक्सक्यूज में नहीं किया। उसने बोला प्रभु जी अभी रुक जा, अभी सारा को एक पुत्र जान दे। नहीं, मैं अपने पापा लोगों के साथ ठीक हूं, मैं नहीं आऊंगा। नहीं, वो तुरंत निकल पड़ा, तुरंत आज्ञा माना, तुरंत उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। चलिए अब बी पॉइंट को हम देखेंगे। कौन सी बात हमें अब्राहम के समान, अब्राहम को अलग करती, एक निराला चरित्र वाला बनाती? वह पहली बात, वह अपने लोगों से अलग हो गया। आज कई बार हम अपने प्रिय लोगों को नहीं छोड़ने मांगते। हम यहीं पैदा हुए हैं और इसी कलीसिया में मर जाएंगे। हम सच्चाई सुनने के बाद भी डूब का बपतिस्मा नहीं लेते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं लिए हो तो लेना जरूर। हम इसी कलीसिया में हुए हैं। समझ रहे आप मेरी बात को? बुरी लगे तो थोड़ी 2 रोटी ज्यादा खाना। हालेलुया। हो सकता है चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु सच्चाई बोलूंगा जरूर। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब परमेश्वर ने आपको बोला उन घृणित वस्तुओं को छोड़ दो, मूर्ति पूजा को छोड़ दो, ऐसे लोगों के बीच से हट जाओ, आप कई बार आप चैनल से बहुत सारे लोग हट जाएंगे, परंतु मैं एक बात को ऐसा बोलूं कि आपको परमेश्वर के वचन पर जब आप विश्वास करते हो, उसके लिए अगर आपको किसी को भी छोड़ना पड़े आप छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। ये शरीर है, ये मिट्टी है। जिस दिन आपकी आत्मा इसमें से निकल गई उस दिन ये मिट्टी हो जाएगा, कोई काम नहीं आता। इसको गाड़ने वाले लोग आएंगे, 4 कंधों पे लेके चले जाएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु आपकी आत्मा स्वर्ग जाएगी। हालेलुया। सुनिएगा, अब्राहम ने 1% भी देरी नहीं किया। सुनिएगा, वह अपने लोगों से अलग हो गया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए अपने लोगों को नहीं छोड़ पाते। सच्चाई को जानने के बावजूद भी ऐसी जगह पर बैठे हुए, ऐसे स्थान पर बैठे हुए वही काम को कर रहे हैं अधबदा के, क्योंकि वो अपनी आत्मा में मर चुके हैं। उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं। उनको तो सिर्फ अपने समाज को, अपने घर को, अपने आप को खुश रखना है। कई बार हम ऐसी कलीसिया में जाते हैं जहां हमारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, ओ आज साड़ी बहुत अच्छी लग रही, शर्ट बहुत अच्छी पहने हो, अच्छे, आपका चेक बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आपके चेक को दिखाने गए हो या प्रभु को से बातचीत करने गए हो? हालेलुया। वो एक दिन आपके सामने चेकमेट कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। और जिस दिन वो चेकमेट करेगा ना, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए मैं एक बात को बोलूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज
ही अपना निर्णय ले लें। हालेलुया। आज ये निर्णय ले लें कि आप विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ चलेंगे या नहीं। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे सरकारें बदलें, चाहे लोग बदले, चाहे कोई आपके विरुद्ध में क्यों ना हो जाए, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। वो उसने बुलाया है, वो आपकी चिंता करेगा। अब्राहम ने 1% भी देरी नहीं किया। पहला पॉइंट, वो अपने लोगों से अलग हो गया। कई बार बहुत दुख लगता है, जवान बच्चों अलग बहुत दुख लग रहा है कि हम ये गेम से अलग हो रहे हैं। कई बार बोलते बेटा इंटरनेट मत देखो, ज्यादा देर गेम को मत खेलो, हमको अलग करता है। अगर हम मसीह में बढ़ना चाहते, आशीष के लेवल पे बढ़ना चाहते, गॉसिप करना छोड़ दे बहन लोगों, बच्चों, इंटरनेट को छोड़ दें, गलत संगति छोड़ दें। भाई लोगों, वो दारू पीने वाले दोस्तों की संगति छोड़ दें, वो आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएंगे, वो आपको हमेशा नरक की ओर लेके जाएंगे। उड़ाऊ पुत्र के दोस्त लोग ने ना उसके जेब में जब पैसा था तब तक उसका साथ दिया। आपको मालूम है एक समय जब उसका सब पूरा पैसा खत्म हो गया, आपको मालूम जब वो सुअरों के बीच में बैठा था तब एक भी दोस्त उसके साथ नहीं था। जितने भी लोग मुझे सुन रहे बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक भी दोस्त आपका साथ नहीं देगा, एक भी पड़ोसी आपका साथ नहीं देगा, एक भी रिश्तेदार आपका साथ नहीं देगा। आपको स्वयं अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। लोग पीछे से देखेंगे अब क्या होता है बेटा, अब आगे क्या होता है, बस लोग ऐसे ही करेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपको अलग होना है जवानों। छोड़ दो उस गर्लफ्रेंड को, छोड़ दो उस बॉयफ्रेंड को जो अन्य जाति से है, जो मसीह का नहीं है। एक बात और बोलूंगा, कभी ये मत सोचना मम्मी मैं इससे शादी कर लूं, मैं तो मसीह में ले आऊंगी, पापड़ बेलते रह जाओगे। मेरे पास 2500 ऐसे लोग हैं जिनकी मैं काउंसलिंग करता हूं, हस्बैंड नहीं सुधर रहे, नहीं सुधर रहे। बोलते ना वो उसकी दुम कभी सीधी नहीं होती, वैसे ही रहता है। इसलिए परमेश्वर जो बोल रहे हैं उनसे आप अलग हो जाओ। दूसरी बात, वह अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया और जोखिम उठाया अपने जीवन में आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के बुलाए जाने में। दूसरी बात सुनिएगा, अब्राहम जोखिम उठाया, नहीं जानता था, सब कुछ छोड़ने के बाद अपने पत्नी को और उसका भतीजा उसके साथ चलने को तैयार हुआ, और वो जो भी उसके पास धन संपत्ति थोड़ी सी होगी उसको लेकर एक अनजाने शहर में, एक अनजाने देश की ओर निकल पड़ा। हालेलुया। आज हम में से बहुत सारे लोग जोखिम उठाना नहीं चाहते। चक्कर आता पैसे का, उसके घर में जाऊंगा पैसा मिलेगा कि नहीं, प्रार्थना करने जाऊंगा पेट्रोल का मिलेगा कि नहीं। हालेलुया। आपके 50 रुपए, 100 रुपए, 500 और 1000 से नहीं चलता किंगडम ऑफ गॉड। हम जिस परमेश्वर की संतान हैं उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। हम स्वर्ग का एटीएम लेके चलते हैं, जब चाहें तब कैच कर लेंगे। हालेलुया। इस विश्वास योग्यता के साथ सेवकाई में कूदो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इतने वर्ष हमने कर लिए, अब इसके बाद हमको अगर आगे इसमें फायदा मिलेगा तो हम देख लेंगे। हालेलुया। यहां पर सुनिएगा, वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया। कई बार हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आज मैं एक जवान से मिला, सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक इंजीनियरिंग कि नौकरी को छोड़कर वो प्रभु की सेवा में आया। प्रभु उसको बहुत आयत की आशीष दे। अगर वो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको ब्लेस करता हूं। जवान, प्रभु आपकी जवानी में सहायता करे और प्रभु आपको जैसे जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाए। क्योंकि अगर आपने परमेश्वर के लिए वास्तव में अपने जॉब को त्यागा है, अपने जीवन को आपने त्यागा है प्रभु के लिए, तो प्रभु आपको 1000 गुना लौटाएगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया और जोखिम उठाया। आज हम जोखिम उठाना नहीं चाहते। आज हम नहीं चाहते किसी को सुसमाचार बताना। बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पे हम अपने वीडियो का लिंक भेजते हैं, परंतु शेयर भी नहीं करते।
फालतू के वीडियो में इतनी जल्दी स्प्रेड करेंगे वाह, जिसका कोई हिसाब नहीं। परंतु एक गॉस्पल का वीडियो कोई शेयर नहीं करता, इवन देखता भी नहीं है पूरा, क्योंकि हमको अपने ही एंटरटेनमेंट की जरूरत है। हम अभी भी सास भी कभी बहू थी, भाभी जी घर पे है, अभी भी हमको वही न्यूज चैनल, फेक न्यूज, अभी भी हम उन्हीं को देख रहे हैं। उन्हीं गलत चीजों को हम 24 घंटे सुनते रहते, वो न्यूज खत्म ही नहीं होती है, उसी पर हम ध्यान लगा रहे हैं। आपको मालूम है अब्राहम ये सब नहीं किया। हालेलुया। आप बोलोगे वो समय में ये सारी चीजें नहीं थी, उस समय में भी दूसरे प्रकार की बातें होती थी, परंतु सब कुछ को छोड़कर उसने जोखिम उठाया। हालेलुया। और लिखा हुआ आज्ञाकारिता, हालेलुया, अपने जीवन में आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के बुलाए जाने में वो उसके पीछे चला गया। आज परमेश्वर चाहता है जवानों आप आज्ञाकारी बने, आप आज्ञा के साथ उसके पीछे आ जाएं। आप माने प्रभु मैं आपके लिए आज आगे निकल रहा हूं। आप चिंता नहीं करें नफा नुकसान की। आप अगर परमेश्वर के चरणों में आ गए हैं प्रियों, वो आपको संभालेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठे हुए हैं, वो आपको संभालने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। 24 साल मुझे जॉब के हो गए, सुने का बहुत ध्यान से, साइकिल से स्टार्ट किया था। हालेलुया, हालेलुया। साइकिल से आज प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले। मैं अपनी यहाँ बड़ाई करने के लिए नहीं बैठा हूं, परंतु मैं एक बात को बताऊंगा, जिस दिन से जॉब लगी उस दिन से मैं उसकी सेवा भी कर रहा हूं। उसके पहले तो करता था, परंतु उस दिन से मैं बिल्कुल तन मन धन से उसके पीछे लग गया हूं। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे आगे क्या मिलेगा, मैं इसके इधर पे जाऊंगा तो प्रार्थना करने के लिए मुझको क्या मिलेगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा। मैंने ये नहीं सोचा कि वहां पे लोग मुझे मार देंगे, मैंने कभी ये नहीं सोचा। जिस भी घर ने, जिस भी परिवार ने, जिस भी व्यक्ति ने मोर को प्रार्थना के लिए बोला, मैं उसके लिए वहीं पे प्रार्थना किया हूं। हालेलुया। मेरी वाइफ के साथ एक बहन काम करती हैं, सुनिए का बहुत ध्यान से। कल उनके पैर में इतनी तेज चोट लगी, पूरा पैर नीला पड़ गया। उन्होंने एक्सरे कराया, एक्सरे में हड्डी टूटी बस नहीं आई, बाकी लिगामेंट में चोट थी, चल भी नहीं पा रही थी, पूरे समय बैठी रह रही, बहुत तड़प रही। सडनली उन्होंने मेरी पत्नी को बोला भाई साहब को फोन लगाओ, मैं उनसे बातचीत करना चाहती हूँ, मैं प्रार्थना कराना चाहती हूँ। एक मुस्लिम लेडी, और उन्होंने प्रार्थना कराई। मैंने प्रार्थना किया, सुनेगा बहुत ध्यान से। आपको मालूम है थोड़ी देर के बाद वो चंगाई को प्राप्त कर ली। हालेलुया। आपको मालूम है उन्होंने कल कम से कम 2 बार मुझको फोन करी और बोली भैया वो चर्च में जिसके सामने खड़े होकर प्रचार करते हो उसके लिए बताइए, वो मैं बना के दूंगी। उसी बहन ने हमारी कलीसिया के लिए एक सेंटर टेबल बना के दी। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को भेजता है, प्रभु दूसरे लोगों के जीवन में काम करता। आप परमेश्वर के राज्य में तो आ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के लिए उतर तो जाओ राज्य में, आपके लिए वो सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सुनिएगा उसकी आज्ञाकारिता, परमेश्वर के लिए उसने जोखिम को उठाया। तीसरी बात, अपने वर्तमान को छोड़कर अपने भविष्य के लिए वो गया। आज जवानों आपके सामने आपका भविष्य पड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह में आपका भविष्य आशीषित है, परंतु कई बार हम वर्तमान को नहीं छोड़ना चाहते। वर्तमान में अरे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये पड़ोस, ये मोहल्ला, ये रिश्तेदार, यही कलीसिया, यही बातें, कई बार हम उनको नहीं छोड़ना चाहते। वही परिस्थिति में हम रहना चाहते। छोड़ दो बहन, छोड़ दो भाई उस चीज को, प्रभु के लिए उन बातों को त्याग दो। हालेलुया। तब आशीष के उस स्तर पे जाओगे। उसने अपने भविष्य के लिए जोखिम उठाया, उसने अपने भविष्य के लिए उसने अपने वर्तमान को त्याग दिया। आज परमेश्वर ढूंढ रहा है अपने वर्तमान को त्यागने वाले लोगों को। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर आप लूका 5वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है उसने किसको बुलाया? शिमोन को बुलाया। शिमोन को जब उसने बुलाया, बोलता मेरे पीछे हो ले, अब से तू मछलियों को नहीं परंतु मनुष्यों को पकड़ा करेगा। आपको मालूम है शिमोन ने तुरंत वो नाव और वो जाल छोड़े
और लिखा हुआ है शिमोन उसके पीछे चल दिया, उसके साथ याकूब और यूहन्ना भी उसके कजन ब्रदर चल दिए। आपको मालूम है ये होती है अपने वर्तमान को छोड़कर भविष्य के लिए चले गए। आज उन तीनों का नाम बाइबल में लिखा हुआ है, पतरस, याकूब और यूहन्ना। यीशु मसीह के इनर घेरे में हमेशा ये तीन लोग पाए जाते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। आपको मालूम है उन्होंने अपने भविष्य के लिए अपने वर्तमान को दांव पर लगा दिया। जवान लोगों, वर्तमान में जो सुट्टा लगा रहे हो आप, छल्ले वाला, हालेलुया, अरे बियर पी कुछ नहीं होता। जवान बच्चों, मैं एक बात को बोलूंगा, अरे बियर पियो, अरे चाचा आप ज्ञान बहुत देते हो। कुछ लोग बहुत सुन रहे हैं, मैं एक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे को क्षमा करना पास्टर होने के नाते, पर मैं बोलूंगा जरूर। आपको मालूम, अरे ज्ञान मत दे यार, बहुत देखे हमने ऐसे। आपको एक बात को बोलूं, परमेश्वर के लिए आज जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, हालेलुया, आपके भविष्य को परमेश्वर उज्जवल बनाने जा रहा है। आमीन। जब परमेश्वर को देने की बारी आती है तो हम बचा कुचा लेके आते कैन के समान, हालेलुया। फर्स्ट परमेश्वर को देना सीखे। अपने वर्तमान में हम हमेशा परमेश्वर को स्मरण करके चल। बाइबल क्या बोलती है? उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आज आपको मालूम है वह अब्राहम ने अपने वर्तमान को छोड़ दिया अपने भविष्य के लिए, इसलिए तो उसका भविष्य उज्जवल रहा। हालेलुया। आशीष का मूल बन गया। हालेलुया। बहुत सी जातियों का पिता बन गया, असंख्य बच्चों का पिता बन गया। आज जितने भी मसीह यीशु में आते हैं सब इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में पाते हैं। हालेलुया। आपको मालूम कितनी बड़ी बात उसके जीवन के द्वारा हम सीख सकते हैं। आज जो हम सीख रहे हैं, सुनिएगा, उसने अपने वर्तमान को छोड़ दिया अपने भविष्य के लिए। चौथी बात सुनिएगा, उसने अपने आप को प्रतिबद्ध किया परमेश्वर के लिए। उसने कमिटमेंट किया परमेश्वर के लिए। आज से मसीह यीशु में, बाइबल ऐसा कहती है 2 Corinthians 5:17 में, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। बहुत सारे लोग प्रतिबद्ध नहीं रहते हैं। हालेलुया। मैं बहुत सारे लोगों को जानता। कमिटमेंट का मतलब एक बात होती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो बात मैं अपने आप से ठान लिया, हालेलुया, फिर मैं उससे पीछे मुड़कर नहीं देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अमेरिका की एक धावक थी, एक रेस को जीतने वाली महिला, बहुत मोटी थी, बहुत मोटी। उसने एक निर्णय लिया, मैं अमेरिकन मैराथन जीतूंगी और चैंपियन बनूंगी। उसने इस बात को बोला जिस डायलॉग को सलमान खान ने एक फिल्म में बोला है, जिस बात का मैं कमिटमेंट कर लेता हूं फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। उस स्त्री ने कही, उस औरत ने कही जो 2-3 बच्चों की मां थी, उसने बोली जिस बात को मैंने ठान ली अब मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगी। और उसने कहना चाहिए रेस में दौड़ना शुरू किया, प्रैक्टिस शुरू की, रात और दिन, गिरते पानी में, ठंड में। हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूं, वहां के जो सीजन जो चेंज होता उसमें उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चैंपियन बनी। उसका ये डायलॉग इतना फेमस हुआ कि हमारे यहाँ के एक्टर ने भी उस डायलॉग को बोला। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, कई बार हम लोग दूसरों को देखते हैं, प्रभु आपको चाहता। अब्राहम वो हीरो बना, उसने एक बार जो निर्णय लिया उससे फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ इसने एक ट्रॉफी के लिए निर्णय ली, परंतु अब्राहम ने अपने भविष्य के लिए निर्णय लिया, जीवन के लिए निर्णय लिया। मेरे परमेश्वर के लिए जीऊंगा। हम गाना गाते हैं, जीऊंगा मरूंगा मैं यीशु तेरे लिए। आपको मालूम, और कुछ समय के बाद डिप्रेशन में, कुछ समय के बाद, अरे यार कौन सा यीशु मसीह, प्रार्थना नहीं सुनता है, इतने दिन हो गए मेरा पति बीमार है बिस्तरे पे, मैं अब नहीं प्रार्थना करती भैया, इतने दिन हो गए अब मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं कर रहा प्रभु जी, अब हम चर्च भी नहीं जा रहे। आपको मालूम, मैं बहुत सारे लोगों की इस बात को बता रहा हूं,
आपको एक बात को मैं बताना चाहूंगा, आप प्रतिबद्ध हो जाएं, कमिटमेंट करें प्रभु के चरणों में। प्रभु आपको जैसे जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाएगा अब्राहम के समान। 5वीं बात, जो कुछ उसने किया वह एक बार में किया। एक निर्णय ले यीशु के पीछे या संसार के पीछे, एक निर्णय लें, यीशु मसीह मैं आपके लिए जीऊंगी, आपके लिए जीऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ रहूंगा। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपको संभालेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास अभी पैसा है या नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप चलना तो शुरू करें उसके साथ, सारी चीजें आपके पीछे आ जाएगी। बाइबल एक बात बोलती है, पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी, तुम्हारे पीछे आ जाएंगी, तुम्हारे पास आ जाएंगी। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल बोलती एडेड देम, तुम्हारे साथ जुड़ती चली जाएंगी। ये सारी आशीषों का सोता जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर, वो हमको सारी चीजें जोड़ता चला जाएगा, सारी आशीष हमारे पीछे जोड़ने लगेगा। आप उसके पीछे चले। हालेलुया। चलिए एक और पॉइंट हम लोग देखेंगे, अब्राहम का विश्वास और आज्ञाकारिता। आज इस बात को हम सीखें, अब्राहम का जो विश्वास है और जो आज्ञाकारिता है उससे हम कुछ सीखेंगे। पहली बात, बुलाया गया नया जीवन और नए देश के लिए। परमेश्वर ने उसको जब बुलाया तो एक नए जीवन में और एक नए देश में बुलाया। उसको नहीं मालूम था कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, किसके साथ रहना है, कोई आगे पीछे नहीं, परंतु बस वो निकल पड़ा। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ, जब एक बार परमेश्वर के लिए कोई छोड़ दिए फिर किसी की नहीं सुनना, अपने आप की भी नहीं सुनना, सिर्फ परमेश्वर की सुनना। हालेलुया। वो सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। जितने भी परमेश्वर के पीछे चले हैं वो ऐसे नहीं रहेंगे, वो हमेशा ऐसे रहेंगे। हालेलुया। संसारिक लोग हमेशा ऐसे रहते हैं, भर दे झोली, उनको हमेशा एक ही बात की चिंता रहेगी, भर दे झोली। कई लोग ऐसा बोलते, अरे नौकरी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। हालेलुया। अरे प्रभु नहीं रहेगा तो बेटा क्या करोगे। हालेलुया। सुने का बहुत ध्यान से, अब्राहम का विश्वास और आज्ञाकारिता, उसको बुलाया गया नए जीवन नए देश के लिए। उत्पत्ति 12 उसका 1 से लेकर 4 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर अपने वचन में प्रतिज्ञा को दिखाता है, परमेश्वर एक दर्शन को दिखाता है, परमेश्वर उन बातों को दिखाता है जो अभी है भी नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया। वो बोलता मैं तुझको दिखाऊंगा, और उसके बाद बोलता मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर उससे बोल रहा है, बोलता और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होएगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और बोलता भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। चौथा वचन लिखा हुआ है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। यहोवा के इसी वचन के अनुसार अब्राहम चलने लगा। और उसके बाद लिखा हुआ, और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला था उस समय वो 75 वर्ष का था। एक बूढ़ा व्यक्ति 75 वर्ष का हरान देश से निकला। आप सोचिए, उसकी पत्नी उससे 10 साल छोटी, उसका भतीजा लूत और कुछ जानवर और कुछ कहना चाहिए उसके सेवकों के साथ वो निकला। हालेलुया। उनकी गणना नहीं दी है, परंतु वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने उसको दिखा दिया तस्वीर, एक नए जीवन की बुलाहट के लिए वो हमको और आपको बुलाया है। वो परमेश्वर चाहता है हम आज्ञाकारिता में आगे बढ़ें, स्टेप लें। हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। हम यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर हैं। हम यीशु मसीह में अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाए गए हैं ताकि हम उसके गुण को प्रकट करें। प्रियों, यहाँ पर
वो एक नए देश के लिए बुलाया गया, नए जीवन की चाल के लिए बुलाया गया। दूसरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने उसको क्या किया, प्रतिज्ञा नए देश की दिया। एक ऐसी जगह को उसको छुड़वा कर परमेश्वर अब उससे बोलता है, मैं तुझको क्या कर रहा हूं, उस प्रतिज्ञा दे रहा हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, उत्पत्ति 15 उसके 18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितने देश हैं, हालेलुया, उन सब देशों की उसने क्या किया, उसको प्रतिज्ञा दे दिया, ये सारे देश तेरे होंगे। देखिए उन देशों का नाम क्या है, बोलता है, हालेलुया, वहां पे लिखा हुआ है, अर्थात केनियों, कनज्जियों, कदमोनियों, हित्तियों, परज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों, यबूसियों का देश मैं तुझको तेरे वंश को देता हूं, मैं तेरे वंश को देता हूं। आपको मालूम है, जिसकी एक भी संतान नहीं, परमेश्वर उसको बोल रहा है, तेरे वंश को मैं आशीष देता हूं। आप विश्वास तो करें, आप अनदेखी बात पर विश्वास करना सीखें, तब आप अपनी आशीषों को ले लेंगे। यीशु मसीह चंगा करने वाला था, यीशु मसीह चंगा करने वाला है, और यीशु मसीह ही चंगा करने वाला रहेगा। यीशु मसीह उद्धार करता था, यीशु मसीह उद्धार करता है, और यीशु मसीह अंत तक उद्धार करता ही रहेगा। आज समय है, आज उसको अपने जीवन में ले लें, आज उसके पीछे आज्ञाकारिता में आ जाए, आज अपना जीवन यीशु मसीह को दे दें, वह आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगा। तीसरी बात, आज्ञाकारिता, नहीं जानता था कि कहां जाऊंगा। आप उसकी आज्ञाकारिता को देखिए, उसको नहीं मालूम कहां जाना है, परंतु बस वो एक बात उसने ठान लिया, जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है वो सच्चा है, जिस परमेश्वर ने मुझको कॉल किया है वो कुछ तो है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उत्पत्ति 12वें अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे, आपको मालूम, आपको बड़ा मजा आएगा। जब आप पढ़ते हो ना, आपको समझ में आएगा इस परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो अद्भुत काम किए हैं, पग पग में अद्भुत काम किए हैं। आपको मालूम 75 साल का बूढ़ा, उसकी वो पत्नी जो बूढ़ी है, आपको मालूम वो इतनी खूबसूरत दिखते होंगे दोनों कि राजा की नियत उस पे आ गई। हालेलुया। अब्राहम डर के मारे बोलता है, सारा मेरी बहन है। आपको मालूम है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हो प्रिय लोगों, आपका चेहरा चमकदार हो जाएगा। आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी, आपको फेशियल ब्लीच कराने की जरूरत नहीं, बार बार स्किन को रगड़ने की जरूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको सुंदर बनाएगा। उसका वचन आपके चेहरे को चमकदार बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो आज्ञाकारिता रहा, नहीं जानता था कहां जाऊंगा, पर विश्वास किया। हमको विश्वास से परमेश्वर के पीछे चलना। नहीं जानते प्रभु, फिर भी हम तेरे पीछे आ रहे हैं। तू हमारा जीवन है, तू हमारा दृढ़गढ़ है, तू हमारी चंगाई है, तू हमारी विजय है, तू हमारी आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। चौथी बात, परदेशी के समान रहा। आपको मालूम है, ये व्यक्ति परदेशी के समान रहा। जहां भी जा रहा तंबू में रह रहा, जहां भी जा रहा एक स्थिर नगर की बाट ही जो रहा है। सोचिए, उसका खुद का बेटा बोल रहा होगा, पापा अपन अभी यहां आ गए हैं, अभी भी तंबू। आपको मालूम है, याकूब वो बोलता होगा, दादा अभी भी तंबू में। आपको एक बात को बताऊं, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, कई बार वो चीजें, वो आशीषें हमको दिखती नहीं है, परंतु उसको हमको ऐसे देखकर बोलना, मानो वे हैं। हमको ऐसे विश्वास करना है, मानो वे हैं। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए उस वचन को पढ़ने जा रहा हूं। हालेलुया। वापस इब्रानियों में मैं आता हूं। हालेलुया। इब्रानियों 11। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, लिखा हुआ है ओ राबासा का 9वें वचन में, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में पराये देश, लिखा हुआ पराये देश में परदेशी के समान रहा। परदेशी के समान, कोई धन संपत्ति कुछ ज्यादा मतलब स्थिर घर उसने नहीं बनाया, पक्का घर नहीं बनाया। आज हम पक्के मकान में रह रहे हैं, हम बिल्कुल हम वहां की
टिकट हमारी पक्की नहीं है, परंतु हम संसार में हम बहुत मजबूत घर बना के रह रहे हैं। आपको मालूम है ये संसार का घर एक दिन टूट जाएगा। जिस घर को आप बना रहे हो आपकी संतानें बेच देंगी। वो ये भी नहीं देखेंगे मेरे दादा का, मेरी दादी ने, ये मेरे माता ने, मेरे पिता ने इसको बनाया था। वो आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहे। कई बार हम लोग लिखते हैं माँ की कृपा, पिता की कृपा। अरे गॉड्स गिफ्ट लिखो ना, परमेश्वर की दया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर ने अगर आपको नहीं दिया होता ना, आपके जीवन में कभी नहीं आता। ये सांसारिक लोग लिखते हैं मम्मी की दया, पापा की दया। स्वर्ग के परमेश्वर की दया को लिखें। इट इज गॉड्स गिफ्ट। ये गॉड्स गिफ्ट है। परमेश्वर की दया में यह आशीष को हमने पाया है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ है वो तंबू में रह रहा है, लिखा हुआ रहकर इसाक और याकूब समेत। सोचिए उसके पुत्र और उसके पुत्र के साथ वो क्या रह रहा, तंबू में रह रहा है। बच्चे आके पूछ रहे होंगे दादा अभी हम उस बड़े नगर में जाने वाले हैं, वो कानान देश में जाने वाले हैं। बोलता हाँ बेटा जाएंगे। अब दिख नहीं रहा है, हाँ जाएंगे बेटा। कितने बार क्वेश्चन करता होगा वो छोटा बच्चा, परंतु फिर भी वो बाट जो रहा है, फिर भी वो विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा। आज मैं कई लोगों से विश्वास की बात करता हूँ, अरे हाँ प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, चर्च तो जाते हैं, फिर भी ऐसे ही दशा है, फिर भी ऐसा ही है। अब न जाने क्या होएगा। आपने पहले ही तो अस्थिरता दिखा दी, पहले ही तो आपने अविश्वास बोल दिया, पहले ही तो आपने अपने अंगीकार को ही नेगेटिव किया, तभी तो आपके जीवन में ये सारी समस्याएं हैं। भैया कर रहे हैं प्रार्थना, प्रभु तो कभी तो दया करेगा, ऐसा नहीं होता। विश्वास का मतलब दृढ़ता से उस बात को पकड़ लो, चाहे वो व्यक्ति आपके सामने रहे अथवा ना रहे, वो आशीष आपके सामने रहे या ना रहे, वो नगर आपके सामने है या नहीं है, वो बातें आपके सामने हो रही या नहीं हो रही, फिर भी बोलो दृढ़ता के साथ प्रभु आप देने जा रहे हैं। 2012 में अगर नैन्सी जोसेफ इस समय सुन रही है तो मैं बता दूं, 2012 में मैं उसके घर में गया था। मैंने बोला हिंदुस्तान में चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, तेरे को गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, तेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। इसी लॉकडाउन में जब लोगों की नौकरी गई, हमारी कलीसिया में प्रभु ने अद्भुत काम किया, उस बेटी को गवर्नमेंट जॉब दी। हालेलुया। ये होता है विश्वास, ये होता है विश्वास के साथ अंगीकार करना। हो सकता कई लोगों को हमारी बात बुरी लगे, परंतु इससे फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं वो बोल्डनेस के साथ बोलने की ताकत रखें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है वो सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बोलती, भजन संहिता 3 में, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध पांति बांधे खड़े हैं। आपको विश्वास होना चाहिए। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो हमारी ओर है वो ज्यादा है जो उनकी ओर है। क्यों डर रहे हो, क्यों चिंतित हो रहे हो? जब निकल पड़े हो कफन बांध के प्रभु यीशु मसीह का, आप आगे बढ़ो। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। स्वर्ग की सेना आपको घेरे हुए। आपको मालूम है आपका एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मारने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हमारा प्रभु नहीं चाहता किसी को मारना, हमारा प्रभु नहीं चाहता किसी को दुख देना, परंतु कई बार हम विश्वासी पीछे हटते हैं, कई बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं। प्रभु चाहता है हम फोकस करें सामने की ओर देखें, तब वो हमको बढ़ाएगा। हालेलुया। तब वो हमको आगे की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। एक नए स्तर में, एक नए क्षेत्र में हमको बढ़ाएगा, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ है, जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस हुए तंबू में वास किया। सोचिए, प्रतिज्ञा के वारिस भी उसी तंबू में रह रहे हैं। आप भी प्रतिज्ञा के वारिस हो सकता अभी तक आपने जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे आपको नहीं मिली, कोई बात नहीं, फिर भी लगे रहो उसी बात में। एक दिन वो बात आपके जीवन में पूरी होगी।
एक दिन आप अपनी आंखों से उन्हीं बातों को पूरा होते हुए देखोगे। हालेलुया। यही तो विश्वास है। इसी बात पर तो अब्राहम ने विश्वास किया। इसी बात के लिए तो अब्राहम आज्ञाकारिता में जाना जाता है। हालेलुया। और 5वीं बात सुनेगा, तंबू में वास करता था अपने पोतों के साथ। हालेलुया। 6वीं बात, वह स्वर्ग की ओर, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वह स्वर्ग की ओर स्थिर नगर की बाट जो रहा है। उसको संसार के घर की चिंता नहीं है, परंतु वो स्वर्गीय घर की बाट जो रहा है। आपको मालूम है वचन 10 में, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आज हम किस घर की बाट जो रहे हैं? हम किसकी बाट जो रहे हैं? परमेश्वर पिता हमसे चाहता है हम उसकी बाट जो है उसके पीछे चलें। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इस संसार की बातों में लगे हुए हैं। जो पैसा आपने रखा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो पैसा आपने रखा है और स्वर्ग के राज्य के लिए आपने नहीं बोया, आपका वो पैसा काई लगने वाला है, आपके हाथों में नहीं आएगा। या तो हाथ में मार को 20 ले लो या अपना पैसा ले लो। पहले आपको पैसा लेना पड़ेगा, पैसे के लिए वो नंबर लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट इतने सख्त होती जा रही है कि बहुत बुरे दिन आएंगे। आपने कभी कल्पना किया है, माता पिता भाई बहन लोग एक दूसरे को देखेंगे, उनके आंखों के सामने बच्चे रोते और बिलखते हुए, लोग अपनी आंखों के सामने देखेंगे, उनके बच्चे बोलेंगे, अरे कौन सा यीशु मसीह कर रहा हो। इस महामारी के बाद एक और दौर आने वाला है। याद रखना, ये वीडियो आपको याद दिलाएगा। उस समय लोग कोसेंगे प्रभु यीशु मसीह को, स्वर्ग के परमेश्वर को कोसेंगे, नोचेंगे अपने आप को। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जो अभी विश्वास नहीं कर रहे उनकी बहुत बुरी दशा होने वाली आने वाले दिनों में। या तो आप शैतान का नंबर ले लो, तब आप अपने पैसे का उपभोग कर पाएंगे, और नहीं तो आपको बहुत तड़फाएगा। और जो लोग अभी इस समय में प्रभु की स्तुति, आराधना और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उस दुख के समय में वो क्या कर लेंगे? नहीं करेंगे। उस दुख के समय में, उस विपरीत परिस्थिति में वे लोग सबसे पहले पलटेंगे, वे पलटीबाज रहेंगे और वे सबसे पहले मार्क ऑफ द बीस्ट ले लेंगे। कई लोग तो ये भी बोल रहे, अरे नहीं, ये तो हमारी सहूलियत के लिए गवर्नमेंट दे रही है। आप भैया सहूलियत के लिए दे रही ना, आप ही लो, आप ही को मुबारक। आप मालूम है ये सब चीजें शत्रु का एक जाल है। आपको मालूम, आपके चारों ओर आप देखिए कितनी तेजी से फाइबर केबल बस बिछाई जा रही है, कितनी तेजी से नई नई कंपनियां और नए नए प्लान को उतारा जा रहा है। हर व्यक्ति के हाथ में एक, कहना चाहिए, स्क्रीन टच मोबाइल दिया जा रहा है। हर व्यक्ति को आधार कार्ड से जोड़ दिया जा रहा है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो ऐसे लिंक से जोड़ दिया जा रहा है जिससे आप अनभिज्ञ हैं। आप कहीं ना कहीं शैतान के चंगल में फंसते जा रहे हैं। प्रियो, आज समय है प्रभु के चरणों में आ जाए, समर्पण कर दें, प्रभु के लिए सब कुछ अर्पण कर दें, सब कुछ आपको मिलेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वह स्वर्ग की ओर स्थिर नगर की बाट जोता था। वर्ष 10 हमने पढ़ लिया, अब मैं पढ़ रहा हूं 13 से लेकर 16 तक। लिखा हुआ है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। आप एक बात बताना, इस संसार में राजा सिकंदर जैसा महान सम्राट बोलता है, जब मैं मरूं तो ताबूत के बाहर मेरे हाथ को कर देना, इन हाथों को ताबूत के बाहर कर देना, ताकि लोगों को ये बात पता चले कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। आपको मालूम है, सिकंदर महान, जिसने पूरे पृथ्वी पर और पूरे देशों पर कब्जा कर लिया, वो खाली हाथ गया। सब कुछ जीतने के बाद, सब कुछ पाने के बाद
आपको एक बात को बताऊं, एक शिक्षा को आप समझ लीजिए। प्रभु भी बोलता है हमें मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। आप सोचिए आप किस जगह पर जाएंगे। परंतु अगर हम यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, उस स्थिर नगर की हम बाट जो रहे हैं, तो हम अभी थोड़े से दुख, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी परेशानी में कुड़कुड़ाए बड़बड़ाए नहीं, परंतु बाट जोते रहे, प्रार्थना करते रहे, आज्ञाकारिता में चले प्रभु के साथ, वो हमारी दशा दिशा को बदल देगा। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, बोलता वो दूर से देखकर आनंदित और हुआ और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी। आनंदित हुआ, आपको मालूम, दूर से देख रहा है उस देश को और गाना गा रहा, सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आपको मालूम है वो ये देखकर गा रहा होगा। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया। और देखिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं और जिस देश से निकल कर आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। आपको मालूम, अगर वो थोड़े से दुख, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी निंदा, उन शत्रुओं का सामना जब उसको करना पड़ा, और अगर वो बोलता प्रभु अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, वो पीछे मुड़ जाता, आपको मालूम वो कभी उस देश में प्रवेश नहीं करता। कभी ये सेंटेंस बाइबल में उसका नाम नहीं आता। हालेलुया। कभी ये बातें उसके लिए नहीं होती। बोलता है सुनिएगा जो ऐसी बातें कहते वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम वो ऊपर की बातों की ओर ध्यान लगाया, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है, जहां मसीह विद्यमान है। हालेलुया। हमको मसीह को खोजना है, उसकी सामर्थ को खोजना है। हालेलुया। देखिए उसके बाद लिखा हुआ और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें और लौट जाने का अवसर था। अगर उनको वापस अपने माता पिता, अपने उन्हीं लोगों की, यार दोस्तों की याद आती, आपको मालूम है वापस लौट जाता अब्राहम, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अब्राहम ने प्रियो ऐसा नहीं किया। हालेलुया। अब्राहम हमें प्रेरित करता है आज्ञाकारिता के लिए। कि हम परमेश्वर के बुलाए जाने में हम आज्ञाकारी बने। आज्ञाकारी बालकों की नाई हम परमेश्वर के पीछे चलें, उसके वचन को पकड़े रहें, उसके वचन के अनुसार जीवन को जिएं। तब परमेश्वर हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे जीवन की दशा दिशा में अद्भुत काम करेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से 16वीं बात, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नया घर तैयार किया। परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाता। इसलिए देखिए बाइबल में बोल रही है अब्राहम का परमेश्वर। आपको मालूम है जब यरूशलेम की राजधानी के विरुद्ध में बात की गई, जब बहुत सारे दूसरी कंट्री के लोग उंगली उठाने लगे यरूशलेम के लिए, तब बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ही बात को बोला, हमारा देश 4000 वर्ष पुराना है। इब्राहिम, इज़ाक और याकूब का परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसने अब्राहम को इस देश में बुलाया था, हम उस देश के निवासी हैं और इस पृथ्वी पे से हमें कोई नहीं अलग कर सकता। हम अपनी आज़ादी के लिए, हम अपने देश के लिए फाइट करेंगे। आपको मालूम है बेंजामिन नेतन्याहू के ये शब्द हैं। हालेलुया। जाके आप नेट पे खोज लीजिएगा। उसने इस बात को बोला, हमारा परमेश्वर इस बात को बोलता है। हालेलुया। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बोलती, आओ अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। विश्वास कर ले प्रियो, परमेश्वर आपको लेने आने वाला। आज उसकी आज्ञाकारिता हमको प्रेरित करती है। हालेलुया। अब्राहम हमें प्रेरित करता है आज्ञाकारिता परमेश्वर के बुलाए जाने में।
हालेलुया। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको निश्चय आशीष देगा। आज हमने कुछ बातों को देखा है, हालेलुया। अद्भुत रीति से परमेश्वर इन वचनों के अनुसार आपसे बोले, अब बातचीत करे। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूं। लिखा हुआ है, पहला पॉइंट हमने ए पॉइंट में देखा, आज अब्राहम यह अनुभव के लिए का वह अनुभव हमें प्रेरित करता है उसके समान जीवन जीने के लिए। पहली बात, उसका बुलाया जाना, उसका आज्ञा मानना क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास करता था। बी पॉइंट सुनिएगा, कौन सी बात अब्राहम को अलग करती है, निराला बनाती है, लोगों से डिफरेंट चरित्र वाला बनाती है। वह अपने लोगों से, पहला पॉइंट है, वह अपने लोगों से अलग हो गया। दूसरी बात, वह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया। सुनिएगा, उसने जोखिम उठाया, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए उसने आज्ञाकारिता को चुना। सुनिएगा, तीसरी बात, उसने अपने वर्तमान को छोड़कर अपने भविष्य को देखा। हालेलुया। उसने अपने वर्तमान को त्याग दिया अपने भविष्य के लिए। सुनिएगा, चौथी बात, अपने और अपने लिए, हालेलुया हालेलुया, अपने और अपने आप को उसने प्रतिबद्ध किया परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। प्रतिबद्ध हुआ, कमिटमेंट किया, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। चलिए जल्दी से, पांचवी, जो कुछ उसने किया वह उसने वन शॉट किया, एक बार में किया। हालेलुया। चलिए, उसके बाद अब्राहम का विश्वास और आज्ञाकारिता। पहली बात, अब्राहम का बुलाया जाना नया जीवन और नए देश के लिए हमने देखा। उसके बाद प्रतिज्ञा नए देश की, उसने उस बात को मान लिया और उसको उसने अपने जीवन में पा लिया। सुनिएगा, तीसरी बात, आज्ञाकारिता। नहीं जानता था कि कहाँ जाऊंगा, परंतु परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में चला और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। हालेलुया। और वो बहुत सी जातियों का पिता बन गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। चौथी बात, परदेशी के समान धन दौलत होने के बावजूद भी वे पक्के और स्थिर मकान में नहीं रहा, परंतु वो स्वर्गीय बातों की और तंबुओं में रहकर परमेश्वर की उसने क्या किया, बाट जोया। हालेलुया। पांचवी बात, वो तंबू में वास किया। और छठवीं और आखिरी बात, वह स्वर्ग की ओर, स्थिर नगर की, जो स्वर्गीय नगर है, उसकी बाट जोता रहा। प्रियो, आज अब्राहम मुझको और आपको प्रेरित करता है स्वर्गीय बुलाहट के लिए। आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है। अंकल डॉक्टर डीजीएस जीनाकरण का लिखा हुआ एक गीत है, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आप हो सकता दुख की तराई से, उन कठिन वादियों से होकर जा रहे हो, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपसे प्रेम करता है। जब आप इस पर विश्वास कर रहे हो, आप बोल रहे हो, यीशु मसीह आज से आप मेरे प्रभु हैं, आज से आप मेरे उद्धार करता, आज से आप मेरे जीवन देने वाले हैं। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा प्रियो, वो परमेश्वर आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगा। वो आपसे प्रेम करता है। वो आपको नरक में नहीं देखना चाहता। इसलिए तो उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करें, बाइबल यह एक ही बात बोलती है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप उस जो कोई में हो सकते हैं। हो सकता आप किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के, हो सकता आप ऐसे डिनोमिनेशन से जहां पर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना आपको नहीं बताया गया। हो सकता अभी तक आपने यीशु का नाम नहीं सुना। हो सकता अभी तक आपको नहीं मालूम था कि ये कितना जरूरी है, परंतु आज जब आपने सुना है, आज अपना जीवन यीशु मसीह को दे दें। यीशु मसीह आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको एक आज्ञाकारी बेटी और एक आज्ञाकारी बेटा बनाए, साथ ही साथ मुझको भी वो अंत तक आज्ञा मानने वाला
बनाए। हालेलुया। हम सब आज्ञाकारी रहे, अंत तक धीरज धरें कि हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने में हम उसके साथ उठा लिए जाएं। प्रियो, परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे। हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इन प्रिय लोगों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपता, इस बेटे को, इस बेटी को, इन परिवार के लोगों को प्रभु जी, इस समय जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, समझ को खोल दे, इनके दुख को दूर कर दे प्रभु जी। अब्राहम के समान आज्ञाकारी बने, अब्राहम के समान प्रभु जी, ओ प्रभु जी अंत तक धीरज धरने वाले बन सके। हाँ प्रभु, अब्राहम के समान अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आने वाले हो सके, अपने प्रभु जी भविष्य के लिए अपना वर्तमान प्रभु जी त्यागने वाले बन सके। यही मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपनी संगति को, अपने प्रभु क्षेत्र को प्रभु जी, ओ प्रभु जी अपनी उन बातों को प्रभु जी जो गलत है प्रभु जी तेरे लिए छोड़ने वाले बन सके। हाँ जवान बहुत शराब पी लिए हो, हाँ जवान बेटियों आपने बहुत ऐसी बातें कर लिया, परंतु अब प्रभु आपको बुला रहा है। रीना मासी के तेरे ले रे, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपको बुला रहा है, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले लें। यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आपका इस संसार में अगर कोई प्रेम करने वाला है वो सच्चा सिर्फ यीशु मसीह है। बाइबल साफ बोलती, जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ देंगे, परंतु मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो तुमसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। उसने अपने आपको आपके लिए दे दिया, आपको मेरे लिए दे दिया, ताकि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो जो कोई में आप हो सकते हो, वो जो कोई में आप हो सकते हो। रीना मा खता था खाना ना माशे के प्रभु आपको इसी समय छुए और छुटकारा दे, आपके जीवन की दशा दिशा को बदल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु सुनने वाले हर एक के जीवन में आपको उद्धार हो। मैं प्रार्थना करता हूँ ओ प्रभु जी, इस चैनल पे आने वाला कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। यीशु मसीह रक्षे जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल पे आने वाला एक भी आत्मा नाश ना हो प्रभु जी। अंत तक जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आपने कहा प्रभु, मेरी एक ही प्रार्थना है प्रभु जी, हर व्यक्ति इन वचनों के द्वारा उद्धार पाए और आज्ञाकारी बेटे और बेटी बना दे। अभी भी प्रभु जी हम में से बहुत सारे लोग अनाज्ञाकारिता करते, हाँ हम भी करते प्रभु जी। हमें क्षमा कर, अपने लहू से धो के शुद्ध साफ और पवित्र कीजिए। यीशु मसीह अपने लहू से हमें धो दीजिए, शुद्ध कीजिए, साफ कीजिए और पवित्र कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, इन बच्चों को प्रभु जी, इन बुजुर्गों को प्रभु जी, इन प्रिय लोगों को आप बदल दीजिए प्रभु जी। प्रभु बदलने वाले आप हैं, छुटकारा देने वाले आप है, चंगा करने वाले आप है प्रभु जी। आप दया कीजिए। और प्रभु जी इनकी दशा दिशा को बदल देने वाले प्रभु आप है प्रभु जी। दया कीजिए राजा, वो दया कीजिए प्रभु जी। एक भी आत्मा नाश ना हो प्रभु जी, नाश ना हो प्रभु जी। ऐसी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु जी, ज्ञान बुद्धि समझ प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा से भर दीजिए इन जवान बच्चों को प्रभु जी, ताकि प्रभु जी अपने आपके बुलाए जाने को प्रभु जी समझ सके प्रभु जी। यही हम प्रार्थना करते, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते। आप बड़े, हम घटे और आपका नाम महिमा पाए। सारा आदर महिमा और सम्मान हम आपको देते प्रभु जी। आपकी इच्छा, आपकी योजना इन प्रिय लोगों के जीवन में हो, इन घरों घरानों में होने पाए प्रभु जी। जो आपके पीछे चल रहे हैं प्रभु जी, उनको तू बल देना, शक्ति देना, विपरीत परिस्थिति में भी आपके साथ विश्वास योग्यता के साथ चलने वाले हो सके। हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने भी लोग बीमार है, बिस्तरों पे है प्रभु जी, और नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, इसी समय यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम में उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया, जो हम में बसा हुआ, इन्हें भी जलाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पुनरुत्थान की सामर्थ में चंगाई को प्राप्त करो। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में रीखा बाका सोखुरुना खंडर रबा। मैं प्रार्थना करता हूँ कमी घटी इनके जीवन से दूर हो जाए। वो मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह में तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ नए द्वार खुल जाए। हाँ प्रभु जी, बहुत से माता पिता अपने बेटों और बेटियों के मैरिजेस के लिए परेशान है। इन बच्चों की मैरिज जल्द से जल्द होने पाए यीशु के नाम में। मैं यीशु के नाम में प्रभु जी ओ इनकी मैरिज को प्रभु जी, मैरिज के लिए प्रभु जी बंधन जो
बंधे हुए मैरिजेस में वो टूट न पाए प्रभु, हर एक बंधन को और श्राप को तोड़ता प्रभु जी। और प्रभु जी बहुत से जवानों की मैरिज जल्द से जल्द होने के लिए मैं प्रभु आपकी दया को चाहता हूँ प्रभु जी। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी, जिनके विवाह के संबंध टूट रहे हैं यीशु के नाम से फिर से जुड़ जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनकी जो जॉब जाने वाली है प्रभु जी, ओ प्रभु जी आप उसको रिकवर कर ले प्रभु जी। ओ नई जॉब आ रही है जवानों, हालेलुया, जो बिजनेस करना चाहते यीशु के नाम में प्रभु जी, आप उनके लिए फाइनेंस का इंतजाम करें प्रभु जी। मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह में तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यीशु के नाम में इस जवान ने निर्णय लिया आज से तेरे पीछे चलने में प्रभु, यह आज्ञाकारिता में आपके पीछे चलने वाला हो सके। अगुवाई करना इस जवान की, इस बेटी की, इस बेटे की तू अगुवाई करना प्रभु जी। ओ प्रभु जी इन्होंने तेरे लिए प्रभु सब कुछ छोड़ा है। ओ प्रभु अपना वर्तमान छोड़कर तेरे लिए ये अपने भविष्य के लिए जा रहे प्रभु जी, और इनका भविष्य उज्जवल बनाना यीशु के नाम में। रबा संदर रबा ओ था खमाला लाला नामा ठीक हो रो नामा से के ले रे। अद्भुत बातें यीशु के नाम में अपनी आंखों से देखने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु जी जो बच्चे प्रभु पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, इन्हें अच्छी ज्ञान बुद्धि समझ प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा से भर दे। हर एक एडिक्शन से इनको छुटकारा दे। जिनके परिवार में प्रभु जी ड्रग्स के कारण, शराब के कारण, जुए सट्टे के कारण प्रॉब्लम है, वो सारी दुष्ट शक्तियों का प्रभाव उनके घर से चला जाए। अगर किसी ने जादू टोना किया है, अगर किसी ने इनके घर को बांध दिया है, मैं यीशु मसीह के नाम में जादू टोने को और उस बंधन को खुल जाने की आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की आग से वो सारे बंधन नष्ट हो जाए, जल जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं स्वतंत्रता की घोषणा करता हूँ। आपका वचन कहता है जिसको पुत्र स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र हो जाएगा। आपने कहा परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। यीशु के नाम में अद्भुत बातें इनके जीवन में होने पाए। ओ रीठा मानी खान खोरोना मास से बेरे ले रे बे। प्रभु अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है यीशु के नाम में ये महामारी इनके शरीर से दूर हो जाए, ये इन्फेक्शन, ये वायरस इनको छोड़कर चला जाए। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते। आपने यहाँ तक अगुवाई किया है, आगे भी अगुवाई करना, इनको सुरक्षित रखना। हम सब प्रभु आपके राज्य में एक साथ मिलने वाले हो सके प्रभु जी। अंत तक आप हमारी आत्मा प्राण देह को सुरक्षित रखेंगे, यही हमारी प्रार्थना। हम आप सब कुछ को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज से हम आज्ञाकारी बालकों के नाई आपके पीछे चलने वाले हो सके। अब्राहम के समान प्रभु हम अपने आप को तेरे चरणों में सौंपते प्रभु जी। आप हमारे प्रभु हैं, एकमात्र उद्धारकर्ता आप हैं, छुड़ाने वाले और बचाने वाले आप हैं प्रभु जी। प्रभु हम एक बात जानते हैं, आप जिसने बुलाया है वो हमारे लिए अद्भुत बातें करेगा। फिलिप्पियों 6 के अनुसार मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है उसे मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। हाँ प्रभु, आप हम में वो काम को मसीह के दिन तक पूरा करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर आपको देते, महिमा आपको देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन की दशा दिशा को बदले। हालेलुया। अभी तक जो बातें आपके जीवन में नहीं थी, आज के बाद प्रभु अद्भुत रीति से आपके जीवन में करने जा रहा है। विश्वास के साथ आप ग्रहण करें। हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहे। एक बार फिर मैं आप लोगों को एक बात को बोलूंगा, अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। शालोम।